वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आप मेरी और वीडियो देख सके। और मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो लाती हूँ जिससे आपकी पढ़ाई में मदद हो। हेलो दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैसेज लिखना। मैसेज लिखने का मतलब है, अगर आप कोई भी मैसेज व्हाट्सएप पे लिखते हैं तो आपको नहीं समझ में आता कि कैसे लिखें। जैसे आपको मान लीजिए परिवार लिखना है, अनुभव लिखना है, शिक्षा लिखना है, कोई भी ऐसी वर्ड मीनिंग जो आप मैसेज करने में घबरा जाते हैं कि क्या लिखें, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपको काफ़ी बार ऐसा भी लगता होगा कि का के लिए क्यू भी लिखा जाता है, के भी लिखते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि नाम में क्यू और के कब लिखते हैं। तो ये पूरी वीडियो आपको मैसेज लिखना सिखाएगी। साथ में मैं आपको बुक रीडिंग भी सिखाऊंगी। एक पेज की हम बुक रीडिंग भी करेंगे ताकि आप रीडिंग भी सीख सकें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब यहाँ पर हम सीखने वाले हैं मैसेज लिखना। लेकिन मैसेज लिखने से पहले आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। जैसे अगर कहीं पर भी कोई भी मात्रा नहीं होगी तो उसको हम आ बोलते हैं, और आ के लिए क्या लिखते हैं, ए। तो अगर जहाँ पर भी कोई मात्रा ना हो वहाँ पर आपको आ के लिए ए लिखना है। जैसे आपको लिखना है कम, तो कम में आप देख रहे हैं का के लिए के लिखेंगे, माँ के लिए एम, और यहाँ पर बीच में कोई मात्रा नहीं है तो आपको ए लिखना है। यानी कि शुरू और बीच में अगर कोई मात्रा ना हो तो आपको हमेशा ए लिखना है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आ कब लिखा जाता है, जब कोई मात्रा नहीं होती है। अब बड़ा आ कब लिखते हैं, जब भी का के ऊपर या किसी भी लेटर के ऊपर यानी कि कॉन्सोनेंट के ऊपर अगर आ का डंडा होगा तो आपको क्या लिखना है, का के लिए के लिखना है और आ के लिए ए लिखना है। लेकिन डबल ए सभी में नहीं लिखना है। आजकल सिर्फ हम सिंगल ए लिखते हैं, डबल ए नहीं लिखते हैं। तो अगर आप डबल ए ज़्यादा लिखते हैं तो बिल्कुल नहीं लिखना है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा बोला जाए, जैसे आसमान, जब बहुत लंबा बोला जाता है तो ही आप डबल ए लिखें। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि डबल ए ना लिखें, ठीक है। तो पता चला इसको कैसे लिखना है। अब हम ई की बात कर लेते हैं। अब देखिए, छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखा जाता है, और इसकी पहचान ये होती है कि ये हमेशा जल्दी बोला जाता है। जैसे आपने लिखा मिल, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जल्दी बोला जा रहा है, मिल मिल। तो हमेशा जब भी जल्दी से ई बोला जाएगा तो आपको आई लिखना है। तो ये मात्राएं पता होगी जब भी आप कोई भी मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद है बड़ी। बड़ी का मतलब होता है जब भी आप धीरे से कोई मात्रा बोले, यानी कि जब भी धीरे से आप बड़ी ई की मात्रा बोलेंगे तो आपको बड़ी ई की मात्रा लिखनी है, यानी कि डबल ई लिखना है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हमने लिखा मान लीजिए सीट, तो यहाँ पर हम डबल ई लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक स्पेलिंग है, तो जब भी किसी नाम में अगर धीरे से ई आएगा तो हम डबल ई लिखेंगे। लेकिन आजकल डबल ई सब जगह नहीं लिखते हैं, चाहे धीरे से हो लिखा जा रहा हो या तेज आवाज में। आपको हमेशा ई की मात्रा के लिए आई लिखें, क्योंकि ज़्यादातर हम आई ही लिखते हैं, डबल ई नहीं लिखते हैं। तो अगर आप आई दोनों में भी लिख सकते हैं। और अगर कभी भी मान लीजिए लास्ट में ई की मात्रा है तो लास्ट में हमेशा ई की मात्रा के लिए आई लिखे, डबल ई कभी भी नहीं लिखना है। चाहे छोटी मात्रा हो चाहे बड़ी मात्रा हो, लास्ट में हमेशा आई लिखते हैं। अगर आप डबल ई लास्ट में लिखेंगे तो हमेशा आपका जो नाम होगा, मैसेज होगा, वो गलत माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद छोटे ऊ की मात्रा। तो छोटे ऊ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, सिंपल है और ये हमेशा जल्दी बोला जाता है। इसी तरीके से बड़े ऊ की मात्रा के लिए आप डबल ओ लिख सकते हैं, लेकिन आप छोटा ऊ भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर जहाँ पर भी धीरे से ऊ बोला जाए वहाँ पर आप यू और डबल ओ दोनों ही लिख सकते हैं, दोनों सही माने जाएंगे। तो अगर कहीं पर भी आपको ऊ की मात्रा लिखनी है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ऊ की मात्रा के लिए आप डबल ओ या यू, आपकी चॉइस है, जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन ज़्यादातर आजकल यू ही लिखते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको री लिखना है। अब री से ऋषि सब जगह नहीं हो सकता है। आप कहेंगे हमें पता कैसे चलेगा,
तो देखिए वैसे तो री से ऋषि लिखा हुआ होगा तो आपको री के लिए आर आई लिखना है। लेकिन अगर आप कोई नाम लिख रहे हैं और आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, आपको कोई बोल रहा है कि आपको ऋषभ लिखना है, तो री आ रहा है, तो जहाँ पर भी री आएगा वहाँ पर आपको आर आई लिखना है। सिंपल। अगर आप इंग्लिश में नाम लिख रहे हैं तो री का साउंड सुनते ही आर आई लिखना है, चाहे वो री से ऋषि हो चाहे री हो, कोई सा भी हो आपको आर आई ही लिखना है। तो स्पेलिंग में आप बहुत ही ईजी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ए की मात्रा, अगर कहीं पर भी जल्दी से ए बोला जाए अगर किसी भी नाम में, तो आपको ई लिखना है। क्या लिखेंगे? ई। और इसी तरीके से अगर धीरे से ई ए बोला जाए तो ए के लिए ए आई लिखते हैं। जब भी धीरे से ए की साउंड आएगी तो आपको ए आई लिखना है। इसी तरीके से अगर कहीं पर भी ओ का आवाज़ होगी, यानी कि जहाँ पर भी जल्दी से ओ बोला जा रहा होगा वहाँ पर ओ के लिए ओ लिखेंगे। चाहे वो कोई भी नाम हो, अगर जल्दी से ओ बोला जा रहा है तो ओ के लिए ओ ही लिखा जाएगा। और अगर धीरे से ओ बोला जा रहा है तो ओ के लिए ए और यू लिखा जाएगा। इसको आपको पता होना चाहिए, जब भी आप कोई भी मैसेज सही से लिख पाएंगे। अगर आप इस तरीके से नहीं लिखते हैं तो हमेशा गलत लिखेंगे। अब ए एन, तो देखिए अगर कहीं पर भी अन की आवाज़ आ रही हो, मान लीजिए आपको कहीं पर भी अन लिखना हो, तो अन के लिए आपको ए एन ही लिखना है। क्या लिखना है? ए एन। लेकिन अगर आपको अन की जगह अम की साउंड आ रही है तो आपको ए एम लिखना है, क्योंकि बहुत सी जगह अन इसको भी, जैसे अन की बिंदी दोनों के लिए लगाई जाती है, अम के लिए भी और अन के लिए भी। बस आपको सुन के पहचानना है। ठीक है। इसी तरीके से आहा, अब ये आहा की पहचान कैसे होती है? इसका मतलब होता है दो बिंदी, और ये दो बिंदी ज़्यादातर नहीं होती है। ये कैसे होती है? जैसे कुछ संस्कृत वर्ड में, जैसे नमः हो गया, तो अगर ये दो बिंदी कहीं पर भी आ रही है तो आप इसे हा समझिए। और हा का मतलब क्या होता है? ए एच। तो आप क्या लिखेंगे? ए एच लिखेंगे। तो इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम लोग, लेकिन पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम कॉन्सोनेंट जान लेते हैं। चलिए कॉन्सोनेंट पता कर लेते हैं कि कैसे लिखते हैं। अब चलिए हम ये जान लेते हैं कि का के लिए क्या लिखते हैं। तो खा के लिए क्या लिखेंगे? के एच। का के लिए के, खा के लिए के एच। इसी तरीके से अगर कहीं पर भी गा आएगा तो गा के लिए जी। अगर घा आएगा तो जी एच। क्या लिखा जाएगा? जी एच। इसी तरीके से वैसे तो ये साउंड नहीं आता है, लेकिन अगर ड आता है तो एन जी लिखते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है। अगर मान लीजिए आपको कहीं पर भी चा लिखना है तो चा के लिए सी एच लिखना है, इसको आपको याद करना होगा। और अगर छा लिखना है तो छा के लिए सी डबल एच। जा के लिए जे लिखा जाता है, झा के लिए जे एच। अड़ा के लिए आप इसे मत करिए, क्योंकि अगर बाई चांस आएगा तो ही लिखें, और अगर आता है तो लिख लीजिए, नहीं वैसे तो ज़्यादातर ये यूज़ नहीं होता है। टा के लिए टी, ठा के लिए टी एच, डा के लिए डी, ढा के लिए डी एच, अड़ा के लिए एन, ता के लिए टी, था के लिए टी एच, दा के लिए डी, धा के लिए डी एच, ना के लिए एन, पा के लिए पी, और फा के लिए पी एच भी आता है और एफ भी आता है। बा के लिए बी, भा के लिए बी एच, माँ के लिए एम, या के लिए वाई, रा के लिए आर, ला के लिए एल, और वाह के लिए वी। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि फा के लिए कोई भी नाम में पी एच कब लिखते हैं और एफ कब लिखते हैं, लेकिन आप पूरी वीडियो देखेंगे तो ही आपको हर चीज़ पता चलेगी। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ठ, ठा के लिए क्या लिखा जाता है? अगर कहीं पर भी ठ आएगा तो ठा के लिए हम क्या लिखेंगे? टी एच। वैसे तो ये नॉर्मल है, आप लोग इसे जानते हैं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। डा के लिए डी, ढा के लिए डी एच, अड़ा के लिए एन, ता के लिए टी, था के लिए टी एच, दा के लिए डी, धा के लिए डी एच, ना के लिए एन, पा के लिए पी, फा के लिए पी एच, वा के लिए बी, भा के लिए बी एच, माँ के लिए एम, या के लिए वाई, रा के लिए आर, ला के लिए एल, वा के लिए वी, शाह के लिए एस एच। देखिए जब भी शाह के बाद हा का साउंड आता है तो एस एच लिखा जाता है, और इन दोनों में क्या फ़र्क है ये भी मैं आपको बताऊंगी। शाह के लिए एस, हा के लिए एच, और ये होता है कश का साउंड। जब भी क और शा का साउंड एक साथ आए तो आपको के एस एच लिखना है, जिसको हम श बोलते हैं, यानी कि कश। इसी तरीके से त्रा का साउंड होता है, जब भी ता और रा की आवाज़ एक साथ आएगी तो आपको त्रा लिखना है, यानी कि टी आर। क्योंकि अगर कभी भी ता या तो अकेला आएगा
या फिर रा भी अकेला आएगा, ये दोनों कभी भी साथ में नहीं आते हैं। और अगर आपको त्रा की साउंड एक साथ सुनाई दे रही है तो आपको ये वाला त्रा लिखना है हिंदी में, और इंग्लिश में टी आर लिखना है। इसी तरीके से अगर आपको ज्ञा की साउंड आती है तो ज्ञा के लिए हमेशा जी वाई लिखना है इंग्लिश में, लेकिन अगर हिंदी में ज्ञा की आवाज़ आ रही है तो आपको ज्ञा ज्ञानी लिखना है, क्योंकि हिंदी में कभी भी ग और या साथ में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको कई बार कंफ्यूज होता होगा कि हम हिंदी में कैसे समझें, तो उसके लिए भी आपके पास ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद अगर कहीं पर भी आपको श्रा लिखना हो, अब सिरा कैसे लिखते हैं देखिए, सिरा का साउंड होता है शा और रा। अगर कभी भी एक साथ शा और रा की आवाज़ आएगी तो ऐसे एस एच भी लिख सकते हैं और एस आर भी लिख सकते हैं। तो ये आप लिख लीजिए ड। अगर अंकी बिंदी है तो ये वाला ड लिखा जाएगा, वैसे डा का मतलब डी होता है सिंपल। तो ये पता चला। अब हम मैसेज लिखना सीखेंगे, वो सब यूज़ करके बताऊंगी। तो चलिए मैसेज जान लेते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर बोला है मेरा नाम अनुभव है, तो अगर आपको मेरा लिखना है तो मैंने जैसे बताया था माँ के लिए एम लिखते हैं, और ए की मात्रा क्योंकि छोटी है तो हम ए के लिए क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। अगर बड़े ए की मात्रा होती जैसे दो मात्रा है तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, ए आई लिखते हैं। तो वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगी, आप उसको एक बार नोट कर लीजिएगा, मात्राओं का ज्ञान। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, मेरा, तो रा के लिए आर लिखेंगे और आ के डंडे के लिए ए लिखेंगे। अगर लास्ट में आ का डंडा आए तो ही आपको ए लिखना है। अगर लास्ट में आ का डंडा नहीं है तो आपको कभी भी ए नहीं लिखना है। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम गलतियाँ करते हैं। तो अगर कभी भी शुरू और बीच में आ का डंडा नहीं है तो ए लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट में आ का डंडा होगा तभी लिखना है। अब नाम क्या हम ऐसे लिखें, देखिए, ना के लिए एन लिखा और आ का डंडे के लिए ए लिखा और माँ के लिए एम लिखा। लेकिन अगर आप चाहें तो ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश में लिखा जाता है। तो आप अगर इंग्लिश में भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ये गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा नाम। मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ। तो मेरा नाम आप जैसे आपको पसंद हो आप वैसे लिख सकते हैं। नाम अनुभव है, तो आ के लिए एन लिखेंगे, नू के लिए एन लिखेंगे, और ऊ की मात्रा के लिए क्या बताया था, यू लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यू। और भा के लिए क्या बताया मैंने आपको, जल्दी जल्दी बताइए, अनुभव। भा के लिए बी एच आता है, और बीच में हमेशा ए लिखेंगे, चाहे आका डंडा हो चाहे ना हो। और बा के लिए बी लिखेंगे, क्योंकि ये वाला व है तो ये क्या एकदम जल्दी बोला जाता है, व। अगर ये वाला व होता है तो इसको हम धीरे से बोलते हैं, व। तो जब जल्दी बोला जाए तो ये वाला वा लिखिए, और धीरे बोला जाए तो ये वाला। ठीक है, उसके बाद जैसे आपने लिखा हे, तो हे के लिए क्या लिखेंगे, एच ए आई। वैसे हे भी बोलते हैं, अंकी बिंदी होगी तो एन भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, मेरा नाम अनुभव है। तो अगर कहीं पर भी आप अपना नाम बता रहे हैं तो ऐसे बताना है। उसके बाद हम दूसरी लाइन देख लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा मेरा नाम अनुभव है, अब हम लिखेंगे और। तो और लिखना बहुत ही ईजी है। देखिए, क्योंकि बड़े ओ की मात्रा है, और बड़े ओ की मात्रा के लिए क्या बताया गया था आप लोगों को, ओ। बताइए जल्दी जल्दी, हाँ वेरी गुड। तो कहीं पर भी अगर बड़े ओ की मात्रा होगी तो बड़े ओ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, ए। थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा लिख दिया है मैंने, एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा सही से लिख देती हूँ। तो मैं पहले इरेज कर देती हूँ। अब जैसे हमें लिखना और, तो और में आप लोग देख रहे हैं कि ओ की मात्रा के लिए हमें ए यू लिखना है, क्योंकि मैंने बताया था कि जहाँ पर भी ओ की मात्रा आएगी ए यू लिखा जाएगा। और रा के लिए आर। अगर छोटे ओ की मात्रा होती तो आप ओ लिखते हैं, लेकिन बड़े ओ की मात्रा के लिए ए यू लिखा जाता है। उसके बाद मेरा, तो माँ के लिए एम लिखेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे स्पेस दे देती हूँ दोबारा से लिख के। तो जैसे ए यू आर, और मेरा कैसे लिखेंगे, एम। ए की मात्रा के लिए क्या बताया था, ई, क्योंकि छोटे ए की मात्रा है। रा के लिए आर ई, मेरे। क्या लिखा है हमने, मेरे। फिर आएगा परिवार, पा के लिए पी,
फिर यहाँ पर बीच में ए लिखा जाएगा, क्योंकि जहाँ पर मात्रा नहीं होती है वहाँ पर ए लिखते हैं। फिर री के लिए क्या लिखेंगे, आर आई, क्योंकि छोटी ई की मात्रा है। और व ये वाला है तो इसके लिए डब्लू भी लिखते हैं। अब आप कहेंगे कि डब्लू कैसे पता चलेगा, जब एकदम तेज बोला जाए वो, तो आपको डब्लू लिखना है। और अगर थोड़ा तेज बोला जाए तो वी लिखना है, और बिल्कुल धीरे बोला जाए तो वी ये वाला लिखना है, अगर ज़्यादा सबसे ज़्यादा धीरे वाला बोला जाता है तो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैं, तो मैं कैसे लिखेंगे, अगर कहीं पर भी आपको मैं लिखना है तो क्या लिखेंगे, एम ए आई, क्या ये लिखना है। तो देखिए यहाँ पर छोटे ए की मात्रा है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे तो, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं एम ई, दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, चार। तो चार के लिए हमारे पास स्पेस ही नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ लिख देती हूँ, इसको हटा के चार। तो चार कैसे लिखेंगे, सी एच ए आर, तो ये क्या हो जाएगा, चा। देखिए चा के लिए सी एच लिखा, आ का डंडे के लिए ए लिखा, रा के लिए आर, तो इसको नोट करिए। अब जैसे आपको लिखना है लोग हैं, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, लोग, एल, ला के लिए ओ की मात्रा के लिए ओ लिखते हैं, जैसे मैंने बताया तो छोटे ओ की मात्रा के लिए गा के लिए जी लिखते हैं। ये छोटा, दो तरीके की एबीसीडी होती है, एक छोटी एबीसीडी, एक बड़ी, आपको दोनों याद करनी होगी तभी आपको पता चलेगा। हे के लिए एच ए आई, क्योंकि बड़े ए की मात्रा है, तो बड़े ए की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, ए आई। उसके बाद पिताजी, तो पी आई टी ए, देखिए पी के लिए पी आई लिखा, ता के लिए टी ए लिखा, और जी के लिए क्या लिखेंगे, जे आई। अब मैंने आई क्यों लिखा, मुझे तो डबल ही लिखना चाहिए था, क्योंकि बड़ी की मात्रा है। नहीं, अगर कहीं पर भी लास्ट में बड़ी की मात्रा आएगी तो हमेशा आई लिखेंगे, डबल ही बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि फिर अगर आप डबल ही लिखते हैं तो वो गलत माना जाएगा। तो पिताजी ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखना है, माताजी। तो माताजी जल्दी जल्दी कमेंट में लिख के दिखाइए आप लोग कैसे लिखेंगे, जल्दी से लिखिए, फिर मैं लिख रही हूँ। माँ, माँ के लिए एम में लिखा जाएगा, आ के डंडे के लिए ए लिखते हैं, ता के लिए टी ए, और जी के लिए क्या लिखना है, हाँ वेरी गुड, जे आई। तो ये क्या हो गया, लोग हैं। अब हमने लिखा था ना चार लोग हैं, तो यहाँ पर लोग है आया है, पिताजी माताजी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बड़ी बहन और मैं। तो आप जल्दी जल्दी कमेंट में भी लिख के दिखा सकते हैं मुझसे भी पहले, ताकि इससे पता चले कि आप लोग इसे लिख पाते हैं या नहीं। तो बा के लिए बी ए लिखेंगे, क्योंकि बीच में जहाँ कोई मात्रा नहीं होती वहाँ ए लिखते हैं। डा के लिए डी आई, बड़ी। उसके बाद दीदी कैसे लिखेंगे, दा के लिए डी लिखेंगे, ई की मात्रा के लिए आई। देखिए मैंने बताया ना, ज़्यादातर आई का यूज़ किया जाता है। ये क्यों किया जाता है, जब भी हम जल्दी कोई मात्रा बोलते हैं तो हम छोटी मात्रा लिखते हैं। जैसे आप दी, हम जल्दी ई की मात्रा बोल रहे हैं, वैसे तो बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन बोलने में हम जल्दी बोल रहे हैं, तो इसलिए हम आई लिखते हैं। इसके बाद ए यू आर, तो ओ की मात्रा अगर बड़ी होगी तो ए यू लिखा जाएगा, रा के लिए आर। उसके बाद क्या लिखना है, मैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो मात्राएं हैं और एक अंक की बिंदी है, तो कैसे लिखेंगे, ए आई बड़ी मात्रा के लिए और अंक की बिंदी के लिए एन लिखेंगे, मैं मैं। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, हम। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे एच हा के लिए, फिर ए, और फिर एम। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर महाराष्ट्र लिखेंगे, बड़ी दीदी और मैं, हम। तो यहाँ तक हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे, अब हम महाराष्ट्र लिख के दिखाएंगे। तो आप लोग महाराष्ट्र लिख के दिखाइए, क्या आप महाराष्ट्र लिख लेते हैं या फिर आपसे गलती होगी। और मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि आप कैसे लिखते हैं, गलत लिखते हैं सही लिखते हैं। तो महाराष्ट्र के लिए कैसे लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर एच लिखेंगे, फिर ए। देखिए माँ, माँ के लिए एम लिखा, बीच में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखा। हा के लिए क्या लिखा, एच, आ के डंडे के लिए ए लिखा, महा। फिर क्या लिखना है, राष्ट्र। तो रा के लिए आर लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, रा, और फिर क्या देखिए फिर श आ रहा है, रा स ट्र, लास्ट में क्या आएगा, आर ए।
महाराष्ट्र। क्या आएगा? महाराष्ट्र। तो एक बार चेक करिए आपने इसी तरीके से लिखा था या गलत लिखा था, जल्दी जल्दी देखिए। तो समझ में आया, ऐसे ही लिखेंगे महाराष्ट्र। तो बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बता दूँ एक चीज़ जो आपको डाउट में लाती होगी। आप लोग लिख तो लेते होंगे, लेकिन कई बार क्या होता है आपको डाउट रहता है कि गलत क्यों हुआ। तो देखिए, रा तो लिखना सिंपल था, लेकिन ये लिखना क्यों इजी नहीं था? क्योंकि हमें क्या है, साउंड को पहचाना है। देखिए, महा रा स ट्र, तो पहले शा लिखा हमने क्योंकि शा की साउंड पहले आई। अगर ऐसा कभी भी लिखा है तो पहले शा लिखना है, फिर ट लिखना है, और लास्ट में रा लिखा जाता है, हमेशा याद रखिए। और जब हम ऐसे आधे लेटर ज़्यादा लिखते हैं तो लास्ट में ए ज़रूर लिखना होता है, क्योंकि सारे आधे हैं लेकिन टी तो पूरा है ना, तो उस टी को पूरा दिखाने के लिए ए लिखा गया है। ठीक है, अब आगे जान लेते हैं कि एक आरामदायक बड़े से फ्लैट में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? एक आरामदायक बड़े से फ्लैट में रहते हैं। तो के कैसे लिखेंगे? के ई, के, क्योंकि ए की मात्रा के लिए ई लिखते हैं। एक कैसे लिखेंगे? ए के लिए ई लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ए के लिए ई लिखते हैं जैसे मैंने बताया था, और का के लिए के। एक आरामदायक, अगर इतनी बड़ी वर्ड मीनिंग है तो कैसे लिखेंगे? पहले आ के लिए ए लिखेंगे, फिर रा के लिए आर, फिर आकार अंडे के लिए ए, फिर माँ के लिए एम। आराम दायक, दा के लिए डी ए, या के लिए वाई, फिर बीच में कोई मात्रा नहीं है ए, और का के लिए के। आरामदायक बहुत सिंपल होता है, बस आपको जैसे रूल्स बताए गए उसी को फॉलो करते रहिए, आप इजी तरीके से लिख सकते हैं। आरामदायक। फिर उसके बाद बड़े, तो बी ए डी ई, बड़े से, एस ई। फ्लैट एक स्पेलिंग है तो इसको भी लिखना बता देती हूँ। देखिए, जब भी फ आएगा तो एफ लिखना है, ला के लिए एल लिखना है, और जब भी दो मात्राएं हो, इसका मतलब होता है धीरे से बोला जा रहा हो, तो आपको ए लिखना है, और टा के लिए टी लिखना है। तो फ्लैट। मैं आपको स्पेलिंग लिखना भी सिखाऊंगी इसके बाद, लेकिन आपको उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको सभी क्लास मिल सके। और अगर आप हमारी कोचिंग चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे नंबर पे कॉल मैसेज करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है मैं, तो एम ही लिख सकते हैं सिंपल। फिर रहते, आर ए एच ए टी ई, क्योंकि ए की मात्रा है तो ई लिखा जाएगा। तो रहते हैं, तो हैं लिख देती हूँ। एक मिनट रुकिए, पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ, यहीं लिख देती हूँ हैं, एच ए आई। तो ये क्या हो गया? है। तो ये समझ में आया। अब आगे देख लेते हैं। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं, मेरे माता पिता दोनों उच्च, तो कैसे लिखेंगे? मेरे, एम ई आर ई, मेरे माता, एम ए टी ए, माता पिता, पी आई टी ए, पिता। देखिए, ई की मात्रा के लिए आई लिखा, दोनों, डी ओ एन ओ। तो यहाँ पर अंकी बिंदी है लेकिन इसके लिए कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। उच्च कैसे लिखेंगे? तो यू, पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँ। एक सेकेंड रुकिए, हम उच्च लिख लेते हैं। तो उच्च कैसे लिखेंगे? यू सी एच, चा के लिए, फिर दोबारा से सी एच, तो ये क्या हो जाएगा? उच्च। उसके बाद क्या है? उच्च शिक्षित हैं। तो शिक्षित कैसे लिखेंगे? पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। पहले शाह के लिए एस एच लिखेंगे, फिर ई की मात्रा के लिए आई लिखेंगे, यानी कि शी। अगर ये वाला छ होगा तो क्या लिखते हैं? के एस एच, शिक शी त, शिक्षित। इसका याद करना होगा आपको, इसके लिए क्या लिखते हैं? के एस एच आई, सॉरी के एस एच लिखते हैं, आई तो ई के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से याद करना होगा। शिक्षित हैं, ए आई एन, शिक्षित हैं। और ए यू आर, और उनका, उनका। तो देखिए, ऊ के लिए यू लिखेंगे क्योंकि छोटा ऊ है, ना के लिए एन लिखा, का के लिए के, उनका। अब हम इसे इरेज कर देते हैं ताकि हम और जान सकें।
उनका करियर। तो करियर कैसे लिखते हैं? देखिए, अब करियर आप हिंदी में लिखेंगे या स्पेलिंग में, ये भी बहुत बड़ा डाउट है कि हम हिंदी में लिखें या स्पेलिंग में। क्या हम हिंदी में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हिंदी में, क्योंकि देखिए ये स्पेलिंग ही है, तो आपको स्पेलिंग में ही लिखना होगा। लेकिन आप डरिए मत, मैं स्पेलिंग में भी आपको सरल तरीके से समझा देती हूँ। देखिए, जब भी स्पेलिंग में का लिखना होता है तो सी लिखते हैं, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? CARER। अब आप कहेंगे ये कैसा तरीका है करियर लिखने का, यहाँ पर तो समझ में ही नहीं आ रहा। इसको आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, क्योंकि ये स्पेलिंग है और स्पेलिंग को समझने में थोड़ा सा टाइम हमें लगता ही है। तो अगर आप स्पेलिंग सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए एक अलग टाइम रख दूंगी जिसमें स्पेलिंग सिखाऊंगी बस। तो आप इसको लिख लीजिए। मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती, इसलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ। मैं ME, मैं ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, MAIN। सबका अपना अपना तरीका होता है, जैसे आपको सही लगे आप वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। खुद, KH, खा के लिए KH लिखते हैं, ऊ की मात्रा के लिए U लिखते हैं, और दा के लिए D। खुद तो कैसे लिखा जाएगा इस तरीके से? तो मैं इसको पहले इरेज कर देती हूँ, फिर इसको और अच्छे से समझा देती हूँ। तो पहले लिखेंगे मैं खुद को बहुत, बा के लिए बी, फिर बीच में ए, हा के लिए HU, और ता के लिए टी। बहुत भाग्यशाली। भाग्यशाली कैसे लिखेंगे? इसको इरेज कर देती हूँ तो मैं ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगी आपको। तो भाग्यशाली, भा के लिए BH लिखते हैं, फिर आ का डंडे के लिए ए लिखेंगे, फिर यहाँ पर गा है तो गा के लिए जी लिखेंगे, क्योंकि आधा गा है तो इसके बाद ए लिखना नहीं है, डायरेक्ट या लिख देना है। भाग्य। अब यहाँ पर क्या हमें ए लिखना चाहिए लास्ट में या फिर नहीं लिखना चाहिए? आपके मन में डाउट होगा, तो आपको ए नहीं लिखना है क्योंकि ये लास्ट में है। अब शाली कैसे लिखेंगे? SHALI। तो भाग्यशाली, इस तरीके से आपको लिखना है, और आपको कुछ नहीं करना है। पहले आपको भाग्य लिखना है, फिर शाली लिखना है, सिंपल इसी तरीके से लिखना है। आप ये मत सोचिए कि अगर इसके साथ है तो चेंज हो जाएंगे रूल्स, नहीं। चाहे बड़ी वर्ड मीनिंग हो चाहे छोटी, सबको ऐसे ही लिखते हैं। फिर क्या लिखना है? मानता हूँ। मैं अपने आप को क्या मानता हूँ? भाग्यशाली मानता हूँ। तो इसको कैसे लिखेंगे? मानता के लिए MA, माँ के लिए, ना के लिए N, बीच में कोई मात्रा नहीं फिर भी हम ए लगाएंगे, ता के लिए T, और फिर ए, क्योंकि आ का डंडा है इसलिए लिख रहे हैं। हूँ के लिए क्या लिखेंगे? HU, हूँ। तो ये समझ में आया। उसके बाद क्या लिखना है हमें? उसके बाद हमें लिखना है की, KI, क्योंकि छोटी की मात्रा है। मुझे, मुझे इतना। यहाँ पर देखिए छोटी मात्रा है, अगर बड़ी मात्रा होगी तब भी आपको आई ही लिखना है। ता के लिए TA, ना के लिए NA। प्यार कैसे लिखेंगे? देखिए, पा के लिए पहले P लिखेंगे, क्योंकि आधा लेटर है, उसके बाद डायरेक्ट दूसरा लेटर लिख देना। जब भी आधा होगा तो पहले वाला लेटर लिख के डायरेक्ट दूसरा लिख देना है। या के लिए Y लिखेंगे, फिर आ का डंडे के लिए A, और रा के लिए R, प्यार। तो इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद है करने वाला। तो करने के लिए क्या लिखेंगे? KARA, क्योंकि बीच में ए लिखते हैं, ना के लिए N, और लास्ट में ए की मात्रा है तो क्या लिखेंगे? ई, करने। देखिए कई बार आपने देखा होगा वाला के लिए हम क्या लिखते हैं? WALA लिखते हैं। तो क्या ये सही है? देखिए, जब भी साउंड बहुत तेज होता है तो W लिखते हैं। अगर आप W नहीं भी लिखते हैं तो भी गलत नहीं है, लेकिन W जब भी लिखा जाता है जब ज़्यादा तेज साउंड होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बस थोड़ी सी रीडिंग देख लीजिए, 2 मिनट की है। उससे आपकी थोड़ी इंग्लिश रीडिंग अच्छी होगी, आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। Morning walk. Every morning I enjoy going for a walk around my neighborhood. I start by
putting on my sneaker and grabbing my water bottle. Then I step outside and take a deep breath of fresh air. As I walk, I listen to the birds chirping and feel the warmth of the sun of my face. Sometime I greet my neighbor who are also out for walking their dogs. I love seeing the flower blooming in front of people's houses and watching our leaves rustle in the breeze. It is a peaceful time for me to clear my mind, stretch my leg, and get some exercise before starting my day.